Hello everyone, hi, this is Ankit Rajput and once again welcome you all to my YouTube channel. We are studying sexual reproduction in flowering plant और मैंने आपको पहले बताया है कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो उसमें 3 इवेंट होते ही होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारे 2 प्रोसेस थे, दैट इज गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो क्या गैमेटोजेनेसिस होती है ये हम कवर कर चुके हैं और कैसे गैमेट ट्रांसफर होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है? बाय ए प्रोसेस नोन एज पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन किन एजेंटों से होता है? उन एजेंट को बोलते थे हम पॉलिनेटिंग एजेंट। वो एजेंट हमारी हवा भी हो सकती है यानी विंड भी हो सकती है, वाटर भी हो सकती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी हो सकते हैं। एनिमल में आपके इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, बैट्स हो सकते हैं और कुछ लार्ज एनिमल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है लेमर्स हो सकता है, हमारा गार्डन लिजर्ड हो सकती हैं। और फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में मैंने आपको वहां समझाया है कि क्या होती है ऑटोगैमी, क्या होती है गिटनोगैमी और क्या होती है जीनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या कंडीशंस होंगी, कौन फंक्शनली सेल्फ होगा, कौन फंक्शनली क्रॉस होगा, ये मैंने आपको इजीली समझाया हुआ है सारे विद कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको वो चीज नहीं समझ में आई या नहीं आपको मालूम है, सिर्फ आप डेफिनेशन जानते हो ऑटोगैमी की, गिटनोगैमी की और जीनोगैमी की, तो प्लीज इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करिए और पहले आप वो चीजें सीखिए विद कॉन्सेप्ट के साथ, ऑटोगैमी क्या है, गिटनोगैमी और जीनोगैमी, देन यू कैन स्टार्ट दिस लेक्चर। क्योंकि ये भी एक क्या है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अगर आपको ऑटोगैमी, गिटनोगैमी और जीनोगैमी कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आता है तो आप इसको इजीली समझ जाओगे। कहने का मतलब, अगर आप जानते हो बाइसेक्सुअल प्लांट क्या होता है, हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, मोनोइसियस क्या होता है, डाइसियस क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगी, ऑटोनोगैमी होगी, जीटनोगैमी होगी कि जीनोगैमी होगी, कौन से फ्लावर में किस टाइप का पॉलिनेशन होगा, ये सारी चीजें जो भी पॉलिनेशन टॉपिक में मैंने कवर किया है, अगर वो आपको आता है तो वेलकम टू दिस लेक्चर। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि अगली हेडिंग जो हमारी है वो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस समझने के लिए हमें बहुत ही जरूरी है कि हमें आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली क्या होता है। इससे आप जानोगे कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हमें पढ़ना क्या है। जब हमें कोई चीज पता होती है कि हमें पढ़ना क्या है और इसका मोटिव क्या है पढ़ने का, तो वो चीज हमें क्या है, बहुत इजी फील होती है और इजी लगती है और हमें समझ में भी बहुत इजीली आ जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में देखो क्या होता है, सिंपली देखो, ये मैंने सारी चीजें पहले से लिख रखी हैं, बस आपको क्या है समझना है बहुत गौर के साथ। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सिंपली आप ये समझो कि मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर। सिंपली ये समझो कि एक पेरेंट्स है दैट इज मेल है और एक फीमेल है, दोनों के कैरेक्टर का मिक्सिंग होना, एक हाइब्रिड कैरेक्टर का प्रोड्यूस हो जाना, दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? तो आप ऐसे जानो, देखो एक है हमारा प्लांट ए, एक ए प्लांट मैंने लिया, यहाँ पे एक बी प्लांट लिया, ये भी हमारा गेहूं का पौधा है और ये भी हमारा गेहूं का पौधा है। इसको मैंने नाम दिया ए, इसको नाम दिया मैंने बी। इसी को हम कैसे मान सकते हैं, ये क्या है हमारा फ्लावर, ये है हमारा मेल फ्लावर, ये है हमारा फीमेल फ्लावर। तो इसको क्या मैं ये नाम दे सकता हूं कि ये हो गया हमारा क्या, मेल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फीमेल। कैसे? क्योंकि इसमें कौन सा फ्लावर प्रेजेंट है, इसमें फ्लावर प्रेजेंट है फीमेल फ्लावर, दैट इज यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। इसमें कौन सा फ्लावर प्रेजेंट है, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। तो हम इस प्लांट को क्या नाम देते हैं, मेल, इसको हम एज ए ट्रीट करेंगे फीमेल। क्लियर है? अब देखो इस जो प्लांट है हमारा, जो गेहूं का पौधा है, इसकी क्या खासियत है, इसमें क्या खासियत है कि इसकी जो ये प्रोडक्टिविटी है, इसमें जो ये प्रोडक्टिविटी है ये बहुत ज्यादा हाई है। यानी कहने का मतलब इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, बहुत हाई है। लेकिन जो डिसीज रेजिस्टेंट कहने का मतलब, इस जो गेहूं के पौधे में प्रोडक्टिविटी यानी पैदावार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये क्या है, डिसीज रेजिस्टेंट, इसमें कीड़े क्या है यानी बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसमें क्या है, डिसीज रेजिस्टेंट क्या है इसका बहुत लो। तो जो हमारा ए प्लांट है, जिसको मैंने मेल प्लांट बोला, जो हमारा गेहूं का पौधा है, इसमें प्रोडक्टिविटी आप क्या देखोगे, बहुत ज्यादा है। और जो हमारी डिसीज रेजिस्टेंट यानी इसमें बीमारी लगने के चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा है।
तो डिजीज रेजिस्टेंस इसमें क्या है, बहुत कम। अब बात करते हैं हमारे जो बी प्लांट है, दैट इज हमने इसको कैसे ट्रीट किया है, हमने इसको ट्रीट किया एज ए फीमेल प्लांट। तो जो फीमेल प्लांट है इसमें प्रोडक्टिविटी तो भाई बहुत कम है, इसमें प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस इसमें क्या है, बीमारी बहुत इजीली नहीं लगती है। यानी इसमें आप बताओ कि अगर मुझे कैरेक्टर चूज करना हो, यानी मुझे चाहिए कि मैं इसमें से कौन सा कैरेक्टर ले लूं, तो बताओ प्रोडक्टिविटी अगर मुझे यहां से मिल जाए और यहां से डिजीज रेजिस्टेंट मिल जाए और एक कोई मेरा ऐसा पौधा तैयार हो जाए जिसमें प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हो और डिजीज रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हो, तो क्या पैदावार और सारी चीजें बढ़ जाएंगी कि नहीं बढ़ जाएंगी। तो उसी प्रोसेस को कुछ हमें ऐसे समझना है। तो सिंपली देखो, एक हमारा ए प्लांट है मेल, ये है हमारा फीमेल। ये किस बात में बेहतर है, ये प्रोडक्टिविटी में बेहतर है, लेकिन किस बात में कमजोर है, डिजीज रेजिस्टेंस क्या है इसके, बहुत कमजोर है। फिर प्रोडक्टिविटी में ये क्या है, बहुत कमजोर, लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस इसका क्या है, बहुत ज्यादा। तो अगर आप बताओ, मैं आपसे पूछूं कि कौन सा इसमें हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर है और कौन सा हमारा अनडिजायर्ड कैरेक्टर है, तो आप बता दोगे। तो इसमें जो प्रोडक्टिविटी है ये हमारा कैसा है, डिजायर्ड कैरेक्टर। डिजायर्ड कैरेक्टर बोलो तो चाहत भरा कैरेक्टर, यानी मैं आप इस प्लांट से क्या चाहता हूं कि इस प्लांट से मैं चाहता हूं कि इसकी मुझे क्या मिल जाए, प्रोडक्टिव मिल जाए, तो उसको हम बोलते हैं डिजायर्ड कैरेक्टर। ये जो हमारा डिजीज रेजिस्टेंट है ये क्या है, अनडिजायर्ड। क्लियर है, डिजायर्ड और अनडिजायर्ड, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आप बताओ प्रोडक्टिविटी में इधर क्या है हमारा, ये है हमारा अनडिजायर्ड, और जो हमारा डिजीज रेजिस्टेंट वाला कैरेक्टर है ये हमारा क्या है, डिजायर्ड कैरेक्टर। क्लियर है, तो क्या डिजायर्ड है क्या अनडिजायर्ड है, बताओ। इसमें क्या डिजायर्ड है, इसमें है प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या डिजायर्ड है हमारा, डिजीज रेजिस्टेंट। इसमें क्या अनडिजायर्ड है, प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या अनडिजायर्ड है हमारा, डिजीज रेजिस्टेंट। अब हमारा एक मेल प्लांट है और एक हमारा फीमेल प्लांट है। तो मेल प्लांट किस वजह से है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन, जो हमें दर्शाता है कि ये कैसा प्लांट है, मेल। और इसके पास क्या है, हमारी स्टिग्मा, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि हमारा कैसा पौधा है, फीमेल। इसके पास क्या स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, दैट इज गायनीसियम प्रेजेंट है। इसके पास क्या प्रेजेंट है, एंड्रूसियम, जिससे क्या बना, ये उसमें था एंथर, एंथर से बना पोलन ग्रेन। अब बताओ, अगर हम चाहें कि इन दोनों का क्या कराएं, क्रॉस करा दें, जब हम इनका कराएंगे क्रॉस, तो क्या होगा, इनमें बने होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से क्या बनेगा, सीड बनेंगे। तो आप बताओ कि जब हम इसमें अगर क्रॉसिंग करवाएं, यानी पॉलिनेशन करवाएं, तो कौन सा पॉलिनेशन बेहतर होगा। हमने 3 टाइप के पॉलिनेशन पढ़े थे, ऑटोगैमी, गिटनोगैमी, जीनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होती थी, एक ही फ्लावर में क्या रहता था, मेल, एक ही फ्लावर में फीमेल, वहीं का एंथर वहीं पे क्या है, पॉलिनेट हो जाए, तो इसको क्या बोलते थे हम, ऑटोगैमी। तो क्या यहाँ ऑटोगैमी पॉसिबल है, नहीं, ऑटोगैमी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों प्लांट क्या है, अलग अलग। वो कहाँ पे थे, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में थे। तो ऑटोगैमी यहाँ पे कराना क्या पॉसिबल है, नहीं। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आपको ये ऑटोगैमी, गिटनोगैमी और जीनोगैमी नहीं आता है, तो आपको समझने में क्या होगी, दिक्कत। अब बात करते हैं हम, क्या यहाँ गिटनोगैमी प्रेजेंट है। तो गिटनोगैमी कहाँ प्रेजेंट होती थी, हमें चाहिए होते थे 2 अलग अलग, एक मेल फ्लावर और एक फीमेल फ्लावर। तो क्या यहाँ एक मेल फ्लावर है और एक फीमेल फ्लावर है, हाँ, यहाँ पे क्या गिटनोगैमी हो सकती है, लेकिन उसमें क्या है, सेम प्लांट, उस वो क्या था, पॉलिनेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो क्या यहाँ सेम प्लांट है, नहीं, एक अलग प्लांट है और एक अलग प्लांट है। कहने का मतलब एक गेहूं का पौधा ये है, एक गेहूं का पौधा ये है। अगर सिंगल गेहूं के पौधे में वही मेल फ्लावर होता, वही फीमेल फ्लावर होता, तो क्या गिटनोगैमी पॉसिबल थी। बट यहाँ पे हमारी ना तो ऑटोगैमी पॉसिबल है अब, ना तो गिटनोगैमी, दोनों क्या है, हमारे फ्लॉप हो गए। अब हमने पढ़ा जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। तो क्या यहाँ डिफरेंट फ्लावर है, जी हाँ, डिफरेंट फ्लावर है और डिफरेंट प्लांट। तो 2 प्लांट भी हमारे क्या है, दोनों डिफरेंट। तो यहाँ पे हमारा कौन सा पॉलिनेशन होगा, यहाँ पे हमारा पॉलिनेशन होगा जीनोगैमी, पॉलिनेशन। और कौन सा पॉलिनेशन पॉसिबल है यहाँ पे प्रेजेंट है,
जीनोगैमी। और बताओ जीनोगैमी जब मैंने आपको बताया था तो ये जो बताओ फ्लावर है यहां से यहां से ट्रांसफर हुआ किसका, पोलन ग्रेन का, कहां, स्टिग्मा पे, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो इस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम, जीनोगैमी। आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे। और जीनोगैमी में मैंने आपको बताया था क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग, या फिर आप इसी को क्या बोलो, क्रॉस पॉलिनेशन बोलो या क्रॉस ब्रीडिंग बोलो। तो ये क्या बोला हमने, क्रॉस ब्रीडिंग। तो यहाँ पे क्या कराई हमने जीनोगैमी से, क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट। जब हमने कराई क्रॉस ब्रीडिंग तो हमको क्या मिला, एक सी पौधा मिला, दैट इज गेहूं का हमारा ये पौधा मिला। इस पौधे को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। और ये इसको दूसरा नाम क्या है इसका, हाइब्रिड सुपीरियोरिटी। हाइब्रिड सुपीरियोरिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमें किस बात में सुपीरियर है, ये देखो, ये देखो प्रोडक्टिविटी इसकी क्या होती है, हमारे जो ये पेरेंट्स बॉडी है, यानी हमारे जो पेरेंट्स गेहूं है, ये मेल और ये फीमेल, तो ये प्रोडक्टिविटी में भी अच्छा है और डिसीज रेजिस्टेंस में भी अच्छा है। तो बताओ ये सुपीरियरिटी ए प्लांट से किस बात में सुपीरियर है, ये हमारी इस बात में डिसीज रेजिस्टेंस वाले बात में क्या है, सुपीरियर। क्लियर। अगर मैं सुपीरियरिटी पूछूं कि ये जो हमारा हाइब्रिड पौधा प्रोड्यूस हुआ है ये किस बात में सुपीरियर है ए प्लांट से, तो ये किस बात में सुपीरियर है, डिसीज रेजिस्टेंट वाली बात में क्या है यहाँ सुपीरियर। यहाँ डिसीज रेजिस्टेंट बहुत कम थी, यहाँ क्या है वो ये बहुत ही डिसीज रेजिस्टेंट, यानी क्या है इसमें जल्दी बीमारी नहीं लगेगी। अगर मैं पूछूं जो हमारा हाइब्रिड है ये बी प्लांट से किस बात में सुपीरियर है, तो ये बी प्लांट में किसके, प्रोडक्टिविटी के मामले में क्या है, सुपीरियर। कहने का मतलब ये जो हमारा हाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ इन दोनों पेरेंट्स बॉडी से, इन दोनों गेहूं के पौधों से क्या है, सुपीरियर, प्रोडक्टिविटी में भी और डिसीज रेजिस्टेंस में भी सुपीरियर है। दोनों इसके डिजायर्ड कैरेक्टर, इसका डिजायर्ड कैरेक्टर प्रोडक्टिविटी, इसका डिजायर्ड कैरेक्टर डिसीज रेजिस्टेंस, दोनों इस हमारे हाइब्रिड प्लांट में प्रेजेंट है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सुपीरियरिटी। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सुपीरियरिटी। और इसको क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड विगर। और हम इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड विगर। क्लियर है, हमने समझा कि ये किस बात में सुपीरियर है, इस बात में सुपीरियर है जो इसके डिजायर्ड कैरेक्टर थे, दोनों कैरेक्टर इसके अंदर है। तो प्रोडक्टिविटी भी इसकी अच्छी है और डिजीज रेजिस्टेंट भी इसका बहुत ही अच्छा है, यानी इसमें जल्दी बीमारी आपकी नहीं लगेंगी। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, हाइब्रिड सुपीरियरिटी। हाइब्रिड सुपीरियरिटी की हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस। और इसका एक तीसरा नाम भी आप इसको क्या बोल सकते हो, हाइब्रिड विगर। क्या बोल सकते हो, हाइब्रिड विगर। अगर मैं आपको डेफिनेशन पूछूं कि हाइब्रिड क्या होता है, तो क्या आप ये नहीं बता पाओगे कि ये क्या है, एक प्रोडक्ट। क्या है ये, प्रोडक्ट। और किस बात का प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है हमारा क्रॉस ब्रीडिंग का। क्रॉस ब्रीडिंग किससे भी, किसके बीच में हमने कराई थी, क्रॉस ब्रीडिंग हमने कराई थी बिटवीन टू डिफरेंट पेरेंट्स। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज ए प्रोडक्ट। क्या है, एक प्रोडक्ट है कि नहीं है, और किस बात का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। ये भाई जो हमने क्रॉस ब्रीडिंग कराई इसका क्या है, एक प्रोडक्ट। और किसके बीच में, बिटवीन टू पेरेंट्स विद डिजायर्ड कैरेक्टर। बताओ इसका डिजायर्ड कैरेक्टर क्या था, डिजीज रेजिस्टेंस। इसका डिजायर्ड कैरेक्टर क्या था, हमारी प्रोडक्टिविटी। तो दोनों के डिजायर्ड कैरेक्टर हमारे इस बॉडी में आ गए, दैट इज हाइब्रिड में आ गए। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सुपीरियरिटी, या फिर आप इसको बोलो हाइब्रिड विगर। आई होप कि यहां तक की जो कहानी है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने आगे के प्रोसेस को। तो ये देखो जो हमारा हाइब्रिड होता है, क्या है, जो हाइब्रिड बोलो, हाइब्रिड सुपीरियरिटी बोलो, हेटेरोसिस बोलो, या फिर हाइब्रिड विगर, हम इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। किस बात में सुपीरियर है, प्रोडक्टिविटी भी इसकी अच्छी है और डिसीज रेजिस्टेंस भी इसका अच्छा है। लेकिन अगर हम इसमें यहाँ पे हमने क्या कराई, क्रॉस ब्रीडिंग, अगर हम इसकी क्या कराएं यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन, क्या कराएं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलो या फिर सेल्फ ब्रीडिंग बोलो या फिर इन ब्रीडिंग। कहने का मतलब या हम इसकी कराएं ऑटोगैमी या फिर इसकी कराएं हम गीटनोगैमी। तो मैंने आपको बताया था कि इन ब्रीडिंग या फिर सेल्फिंग हम कहाँ कराते हैं, जब हम कराते हैं ऑटोगैमी या फिर गीटनोगैमी। तो जब हम इस पौधे की, जब हम इस हाइब्रिड की क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, दैट इज या तो कराएं ऑटोगैमी या फिर कराएं गीटनोगैमी। तो होगा क्या, इसका जो हाइब्रिड कैरेक्टर है ये क्या है, धीमे धीमे लॉस होने लगेगा इनके, यानी कहने का मतलब जो इसके डिजायर्ड कैरेक्टर है वो धीमे धीमे क्या है, लॉस होने लगेंगे। और ये किस में कन्वर्ट होने लगेगा, ये कन्वर्ट होने लगेगा
प्योर ब्रीड में। फिर से सुनो, जो दो हमारे पेरेंट्स बॉडी थे, एक मेल था एक फीमेल, ये भी गेहूं का पौधा, ये भी गेहूं का पौधा, ये था मेल, ये था फीमेल, दोनों का हमने क्या कराया, क्रॉस ब्रीडिंग कराई। कैसे? बाय ए प्रोसेस नोन एज जीनोगैमी। जब हमने इसकी कराई क्रॉस ब्रीडिंग तो हमको क्या मिला, एक हाइब्रिड प्लांट मिला। हाइब्रिड प्लांट किस बात में सुपीरियर है? प्रोडक्टिविटी में भी अच्छा है और डिजीज रेजिस्टेंस में भी अच्छा है। इस प्लांट को हमने क्या बोला, हाइब्रिड बोला, या हाइब्रिड सुपेरिटी बोले, या फिर हेट्रोसिस बोलो, या फिर हाइब्रिड विगर बोलो। तो जो ये हमारा हाइब्रिड प्लांट है, अगर हम इसमें क्या कराएं, ऑटोगैमी कराएं और गीटनोगैमी, यानी ऑटोगैमी कराते जाओ आप और गीटनोगैमी कराते जाओ, दैट मीन्स क्या कराते जाओ आप, सेल्फिंग कराते जाओगे या फिर सेल्फ ब्रीडिंग कराओगे या फिर इन ब्रीडिंग कराओगे, एक ही नाम है। कहने का मतलब आप ऑटोगैमी और गीटनोगैमी अगर कराओगे तो होगा क्या, इसका जो ये हाइब्रिड कैरेक्टर है ये क्या है, लॉस होने लगेगा। कहने का मतलब जो प्रोडक्टिविटी यहाँ बहुत ज्यादा थी, अब आगे के पौधों में प्रोडक्टिविटी क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी। डिसीज रेजिस्टेंस भी क्या होगा उसका, घटता जाएगा, यानी जल्दी इसमें क्या है, बीमारी लग जाए करेगी। और एक इसमें कन्वर्ट होने लगेगा, ये कन्वर्ट होने लगेगा हमारा प्योर ब्रीड में। और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा प्योर ब्रीड में, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लॉस ऑफ हाइब्रिड सुपेरिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ ब्रीडिंग। कहने का मतलब अगर आप हाइब्रिड पौधे में, हाइब्रिड प्लांट में कंटिन्यूअसली ऑटोगैमी गीटनोगैमी या फिर ऑटोगैमी गीटनोगैमी कराते जाओगे तो एक दिन एक किस्में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रॉम सेवरल जनरेशन तक आप ये चीजें कराते जाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्योर ब्रीड में। वो जो आपका हाइब्रिड कैरेक्टर था वो क्या हो गया, लॉस होने लगेगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी आपकी, लॉस ऑफ हाइब्रिड सुपेरिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ ब्रीडिंग या फिर इनब्रीडिंग। अगर अदर भाषा में बोलो कि लॉस ऑफ हाइब्रिड सुपेरिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस ऑटोगैमी या फिर गीटनोगैमी। क्लियर है? तो यही चीज क्या है, अगर आप कराते जाओगे तो अंततः क्या है, आपका पौधा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर ब्रीड में। और सॉरी टू से, ये मेरा किसी धर्म को लेके बोलने का मेरा मोटिव नहीं है। आप क्या है, कुछ मुस्लिम्स जो पहले माना जाता है कि मुस्लिम क्लेम्स टू बी दैट दे आर प्योर ब्रीड। मुस्लिम्स क्या करते हैं, क्लेम करते हैं कि वो क्या है, प्योर ब्रीड है। और साइंटिफिक नॉलेज उसका या फिर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है कि वो बताओ जो हाइब्रिड कैरेक्टर है, अगर उनमें क्या है, जो मुस्लिम्स है उनमें क्या है, क्लोज मैरिजेस होती हैं। क्लोज मैरिजेस मतलब विद इन देयर फैमिली होती हैं, विद इन देयर फैमिली होती हैं, तो उनके आपस में जो ब्रीडिंग होती है वो क्या है, इन ब्रीडिंग होती है। इन ब्रीडिंग की वजह से क्या है, उनके हाइब्रिड कैरेक्टर लॉस होने लगते हैं और वो स्पीसीज, यानी वो जो स्पीसीज है वो किसमें कन्वर्ट होने लगती है, प्योर ब्रीड में। दैट्स व्हाई दे क्लेम टू बी दैट दे आर प्योर ब्रीड। ठीक है? और फिर हम इसको क्या है, आई होप कि आप जो हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है ये चीज आप समझ गए होंगे। वंस अगेन इसको क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास एक वीट का प्लांट है, ये भी वीट का प्लांट है, ये मेल है और ये फीमेल है। इसके पास क्या है, डिजायर्ड कैरेक्टर, प्रोडक्टिविटी अच्छी है, डिजीज रेजिस्टेंट बहुत कम है। इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। हमने क्या कराया, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कौन सा, जीनोगैमी, दैट इज इसमें क्या हुई, क्रॉस ब्रीडिंग। जब हमने इसमें कराई क्रॉस ब्रीडिंग तो हमको एक जो पेरेंट से क्या है, एक प्रोजेनी मिली। वो कौन सी प्रोजेनी कहलाई, दैट इज हाइब्रिड। हाइब्रिड बोलो या फिर हाइब्रिड सुपीरियरिटी बोलो या फिर हेट्रोसिस बोलो या फिर इसको हाइब्रिड विगर बोलो। जब वो हाइब्रिड है, दोनों किस बात में सुपीरियर है, प्रोडक्टिविटी में भी अच्छा है और डिसीज रेजिस्टेंस में भी अच्छा है। जब हमने इसकी क्या कराएंगे, कंटिन्यूअस ऑटोगैमी और गीटनोगैमी कराते जाएंगे तो ये अंततः किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्योर ब्रीड में। प्योर ब्रीड कहने का मतलब ये किसमें, इसमें आ जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, लॉस ऑफ हाइब्रिड सुपीरियरिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ ब्रीडिंग या फिर इन ब्रीडिंग। तो आई होप कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ये आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने कि इसके बाद का जो है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को समझने के लिए जो मैंने आपको ये समझाया, अब आप मुझे ये सोच के बताओ कि अगर मुझे बचाना है कि ये प्योर ब्रीड में कन्वर्ट ना हो, यानी इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसमें ना आए, तो क्या हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाएंगे या इनब्रीडिंग कराते जाएंगे? नहीं, यही क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो इस बात से जो हमारा हाइब्रिड कैरेक्टर यहाँ पे लॉस हो रहा है,
जो ये हमारी हाइब्रिड सुपीरियरिटी लॉस हो रही है, यानी स्पीसीज किस में कन्वर्ट होती जा रही है, प्योर ब्रीड में, इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, आउट ब्रीडिंग। क्या करेंगे हम, आउट ब्रीडिंग। इसी को बोलते हैं हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। यानी आप क्या कराओगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन बोले तो आप किसको सपोर्ट करोगे, जीनोगैमी को। किसको सपोर्ट नहीं करोगे, ऑटोगैमी और गिटनोगैमी को आप सपोर्ट नहीं करोगे। क्यों, आउट ब्रीडिंग और गिटनोगैमी क्या कहलाती है, इससे होती है सेल्फ पॉलिनेशन या फिर सेल्फ ब्रीडिंग या फिर इनब्रीडिंग, जिससे क्या है आता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो अब आप मुझे बताओ, अगर हमें बचना है इनब्रीडिंग डिप्रेशन से तो आप किसको सपोर्ट करोगे, आप सपोर्ट करोगे जीनोगैमी को। किसको अपोज करोगे या फिर किससे बचोगे, आप बचोगे ऑटोगैमी से और गिटनोगैमी से। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो देखो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस ये क्या है, इट इज ए मैकेनिज्म। ये क्या है, एक मैकेनिज्म है विच प्रिवेंट इनब्रीडिंग एंड सपोर्ट आउट ब्रीडिंग। इनब्रीडिंग कहने का मतलब जो मैंने आपको बताया, विच प्रिवेंट इनब्रीडिंग, दैट इज ऑटोगैमी को हमें बचाना है और गिटनोगैमी को बचाना है। किसको सपोर्ट करना है, हमें सपोर्ट करना है आउट ब्रीडिंग को, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन को, दैट इज जीनोगैमी को। दूसरी डेफिनेशन, मैकेनिज्म विच प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी एंड सपोर्ट किसको, जीनोगैमी, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो आई होप कि जो मैंने यहाँ पे आपको 10 से 15-20 मिनट में यहाँ समझाया, अब आप यहाँ पे इजीली समझ गए होंगे कि आउट ब्रीडिंग में हमें कुछ नहीं, हमें ऑटोगैमी को बचाना है, गिटनोगैमी को बचाना है। किसको सपोर्ट करना है, हमें सपोर्ट करना है जीनोगैमी। वो ऑटोगैमी के क्या अपने कैरेक्टर होते हैं, ये मैंने आपको समझाया है कि ऑटोगैमी कैसे होती है, गिटनोगैमी कैसे होती है और जीनोगैमी कैसे होती है। तो जैसे हमें ऑटोगैमी गिटनोगैमी होती थी, हमें उनको क्या है बचाना है, क्या सपोर्ट करना है, जीनोगैमी को। तो बताओ प्रिवेंट हमें क्या करना है, ऑटोगैमी। तो अब आप मुझे बताओ कि जब मैंने आपको ऑटोगैमी पढ़ाया था तो ऑटोगैमी की कुछ कंडीशंस बताई थी। यहाँ छोड़ो, प्रिवेंट ऑटोगैमी, हमें ऑटोगैमी से बचना है। तो मैंने जब आपको ये पढ़ाया था ऑटोगैमी की कंडीशन, तो वहां पे मैंने बताया था फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल। तो अगर हमें बचना है ऑटोगैमी से तो फ्लावर हमारा कैसा होना चाहिए, फ्लावर मस्ट बी यूनिसेक्सुअल। तो एक पॉइंट ये समझ गए। वहां मैंने आपको बताया था एंथर एंड स्टिग्मा मस्ट लाई क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा, एंथर और स्टिग्मा मस्ट लाई डिस्टेंस टू ईच अदर। तो देखो एंथर एंड स्टिग्मा शुड प्रेजेंट डिस्टिंक्ट, यानी ये कैसे दूर दूर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। और मैंने वहां बताया था विदाउट एनी बैरियर, यहाँ पे क्या है, विद ए बैरियर, उनके बीच में क्या है, कोई ना कोई बैरियर होना चाहिए, ताकि अगर बताओ ये हमारा मान लो फ्लावर है, ये हो गया हमारा एंथर, ये होगी हमारी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। अगर इसके बीच में कोई बैरियर नहीं है तो तुरंत क्या हो जाएगी, ऑटोगैमी, और हमें क्या करना है, यहाँ ऑटोगैमी से बचाना है। अगर बताओ फ्लावर हमारा यूनिसेक्सुअल नहीं, ये फ्लावर है बाइसेक्सुअल, तो तुरंत क्या हो जाएगी यहाँ ऑटोगैमी। तो इसके लिए फ्लावर कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल, और स्टिग्मा एंड स्टाइल कैसे प्रेजेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट विद ए बैरियर। फिर थर्ड आता है हमारा, वहां पे मैंने बताया था पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी शुड बी सिंक्रोनस, यानी जो पोलन और स्टिग्मा की जो मैच्योरिटी है ये क्या है, साथ साथ होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगी, नॉन सिंक्रोनस। तो पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी मस्ट बी नॉन सिंक्रोनस, दैट मींस इनकी मैच्योरिटी क्या है, पहले या तो एंड्रोशियम मैच्योर हो जाए बाद में गाइनीशियम हो, या फिर पहले गाइनीशियम मैच्योर हो जाए बाद में एंड्रोशियम मैच्योर हो। तो इसको कंडीशन को बोलते हैं प्रोटोएंड्रस या फिर प्रोटोगाइनस। प्रोटोएंड्रस से शब्द लिया गया है एंड्रोशियम, दैट इज एंड्रोशियम मैच्योर फर्स्ट, वही क्या हो जाएगा प्रोटोगाइनस में। या फिर देखो और है, या तो पहले एंड्रोशियम मैच्योर हो जाए या फिर पहले क्या हो जाए, गाइनीशियम, क्या हो जाए, गाइनीशियम मैच्योर फर्स्ट। या तो भाई पहले एंड्रोशियम मैच्योर हो जाए या फिर पहले गाइनीशियम मैच्योर हो जाए, दोनों साथ साथ मैच्योर नहीं होने चाहिए। जो कंडीशन किसकी थी, ऑटोगैमी, हमें उसके क्या चल रहा है, जस्ट अपोजिट, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑटोगैमी को बचाना है और गिटनोगैमी को बचाना है। किसको सपोर्ट करना है, जीनोगैमी को। आई होप कि ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रिवेंट गिटनोगैमी। भाई ऑटोगैमी तो हमने बचा ली,
अब बात करते हैं हम गिटनोगैमी। तो गिटनोगैमी याद करो, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो जो हमारा प्लांट है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल प्लांट, दैट इज मोनोइसियस, एक ही घर है। एग्जाम्पल क्या है, कैस्टर और मेज। तो ये चीज यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैंने आपको वहां पे भर भर के 1 घंटे में पूरा ऑटोगैमी, गिटनोगैमी, जीनोगैमी समझाया। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो पहले आप वो लेक्चर देखो, फिर आप यहाँ पे आओ। क्लियर है? तो जो हमारा ये प्लांट है बाइसेक्सुअल प्लांट है, दैट इज मोनोइसियस। एग्जाम्पल क्या है इसका, कैस्टर और मेज। तो ये जो फ्लावर है ये क्या है हमारा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी एक फ्लावर। अगर हम एक फ्लावर को देखें, क्या इसमें दोनों एंड्रोसियम गाइनोसियम प्रेजेंट है? नहीं, इसमें गाइनोसियम प्रेजेंट है, इस फ्लावर में हमारा एंड्रोसियम प्रेजेंट है। तो ये हमारा कैसा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बताओ क्या यहाँ पे गिटनोगैमी हो सकती है? हाँ, यहाँ पे गिटनोगैमी सर हो सकती है। गिटनोगैमी की याद करो डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। हाँ सर, यहाँ पे क्या है भाई, सेम फ्लावर भी है, तो ये हमारी ए कंडीशन क्या है, मान लो सेम फ्लावर की पूरी हो रही है। बी कंडीशन क्या थी कि डिफरेंट फ्लावर, हाँ डिफरेंट फ्लावर भी है। अगर भाई यहाँ से यहाँ तक अगर पोलन ग्रेन गया और यहाँ पे ट्रांसफर हो गया और क्या हो गई इसमें पॉलिनेशन, तो ये क्या हो जाएगी हमारी गिटनोगैमी। बट अभी अभी मैंने आपको बताया, आपको ऑटोगैमी भी नहीं होने देनी है और गिटनोगैमी भी नहीं होने देनी है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या है, इसको हमें बचाना है। ये हमारा क्या कर देगा, गिटनोगैमी। तो कौन सी प्रोसेस पे जाएंगे ताकि हमारी गिटनोगैमी बच सके? हम चलेंगे अपने इस वाले प्रोसेस पे, जिसमें हमारा क्या होगा, यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा, दैट इज डाइसियस कंडीशन। डाई मतलब क्या हो जाएगा, दो, और घर से मैंने आपको बताया था, घर इक्वल्स टू यहाँ पे किसकी बात होगी, प्लांट की। तो यानी दो अलग अलग प्लांट होंगे और एंड्रोसियम अलग होंगे और गाइनिशियम अलग होंगे। तो देखो इस प्लांट में ये क्या है, यूनिसेक्सुअल प्लांट, दैट इज ये सारे के सारे क्या है, मेल हमारे, दैट इज एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। ये हमारे सारे के सारे क्या है, गाइनिशियम, ये क्या है, गाइनिशियम। यानी ये जो प्लांट है ये कैसा है, मेल प्लांट, और ये हमारा कैसा है, फीमेल प्लांट। जैसे कि किसका एग्जांपल, डेट पाम और पपाया। डेट पाम का एक मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। वैसे पपीता, पपीते का मेल पौधा है, पेड़ अलग होता है, फीमेल पेड़ इसका क्या होता है, अलग होता है। तो इसमें सारे के सारे मेल फ्लावर, इसमें सारे के सारे फीमेल फ्लावर। क्लियर है? तो हम इस पे कैसे करेंगे, गिटनोगैमी क्या ऑटोगैमी हो सकती? इसमें ऑटोगैमी नहीं होगी। क्यों? ऑटोगैमी के लिए फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल। तो क्या है, बाइसेक्सुअल है? नहीं, यहाँ पे है यूनिसेक्सुअल, तो ऑटोगैमी नहीं होगी। गिटनोगैमी की कंडीशन क्या थी, फ्लावर मस्ट बी डिफरेंट। तो क्या डिफरेंट फ्लावर है? हाँ भाई, यहाँ डिफरेंट फ्लावर है, बट क्या है, ऑफ सेम प्लांट। तो यहाँ पे क्या है, ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो यहाँ पे क्या, ऑटोगैमी भी नहीं होगी और गिटनोगैमी यहाँ पे क्या होगी हमारी, इस वाले प्रोसेस में इसमें होगी हमारी जीनोगैमी। क्या होगी, जीनोगैमी। और जीनोगैमी क्या होती थी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। यानी यहाँ पे किसको सपोर्ट कर रहे हैं हम, जीनोगैमी। और इससे क्या होगा, इससे होगा हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग। आइए, हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इट इज ए मैकेनिज्म व्हिच प्रिवेंट ऑटोगैमी। तो हमने यहाँ पे क्या है, ऑटोगैमी को बचाया और किसको बचाया, एंड प्रिवेंट गिटनोगैमी, गिटनो को भी बचाया। और किसको सपोर्ट किया, हमने सपोर्ट किया जीनोगैमी को। तो देखो यहाँ पे क्या है, हम इस प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, हम किस पे जाएंगे, इस प्रोसेस पे। इसमें क्या होगी हमारी जीनोगैमी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे, इसमें एग्जाम्पल है डेट पाम और पपाया। तो बताओ डेट पाम और पपाया में किस टाइप का पॉलिनेशन होता है, इसमें होता है हमारा जीनोगैमी पॉलिनेशन। फिर हमारा एक तीसरा पॉइंट और आता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्या, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, आइए इसको भी देख लेते हैं। देखो, कॉम्पेटिबल मतलब होता है मैचिंग। क्या होता है कॉम्पेटिबल मतलब, कॉम्पेटिबल का मतलब होता है मैचिंग। तो इनकॉम्पेटिबल का मतलब हो जाएगा नॉन मैचिंग ऑफ सेल्फ पोलन ग्रेन। किसका, नॉन मैचिंग ऑफ सेल्फ पोलन ग्रेन। और ये कैसी मैकेनिज्म है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। आइए इसको हम देखते हैं। मान लो ये कोई फ्लावर है, ठीक है, ये क्या है, एक फ्लावर। और कैसा फ्लावर है, ये हमारा है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बताओ, बाई मतलब दो और सेक्सुअल मीन्स मेल, दैट इज एंड्रोसियम एंड गाइनिशियम प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर। तो ये हो गया हमारा एंड्रोसियम,
ये हो गया हमारा गायनीशियम। तो बताओ क्या हमें मेन मोटिव क्या है हमारा, ऑटोगैमी से हमें बचना है, गिटनोगैमी से हमें बचना है। किसको सपोर्ट करना है हमें सपोर्ट करना है जीनोगैमी। तो बताओ क्या यहाँ ऑटोगैमी हो सकती है? हाँ सर, अगर इसका जो पोलन ग्रेन है इधर आ पहुंचा तो इसमें क्या हो जाएगी, ऑटोगैमी। क्या हो जाएगी, ऑटोगैमी। और इससे हमें क्या करना है, बचना है। तो अब बताओ ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सेल्फ इनकम्पेटिबल, अगर कॉम्पेटेबल दैट इज मैचिंग है तो पॉलिनेशन होगा, अगर ये है इनकॉम्पेटेबल तो दैट इज नॉन मैचिंग ऑफ सेल्फ पोलन ग्रेन। तो अगर मैचिंग हो गई तो पॉलिनेशन होगा, अगर मैचिंग नहीं हुई तो पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, मान लो ये है स्टिग्मा, ये हो गई स्टाइल और ये हो गई ओवरी, ठीक है। और ये हमारा है क्या, एंथर। एंथर से क्या निकल के आया, पोलन ग्रेन। बट किसी दूसरी स्पीसीज का पोलन ग्रेन इधर से दूसरी स्पीसीज का पोलन ग्रेन आया और अगर यहाँ पे क्या करने लगे, पॉलिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है क्या, नीम का फ्लावर, ये है नीम का फ्लावर और किसी आम का पोलन ग्रेन इधर आएगा तो क्या इसमें कॉम्पेटेबल होगा कि नहीं होगा, ये कैसा होगा, इनकॉम्पेटेबल, दैट मीन्स नॉन मैचिंग। और हमारे यहाँ पे क्या नहीं होगी, ऑटोगैमी नहीं होगी। तो ऑटोगैमी तो होती ही थी किसमें, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, यहीं का पोलन ग्रेन आना चाहिए, तब क्या कहलाएगी, ऑटोगैमी। क्लियर है। लेकिन ये क्या है कि जो इसी का पोलन ग्रेन अगर इधर आए और ये क्या हो जाए, इनकॉम्पेटेबल, यानी क्या हो जाए, नॉन मैचिंग, यानी क्या होगा, जो जेनेटिक मैकेनिज्म है ये अपना ही पोलन ग्रेन खुद ना पहचान पाए, अपना ही पोलन ग्रेन खुद ना पहचान पाए, तो क्या पॉलिनेशन होगा, नहीं होगा। जब हमारा पॉलिनेशन नहीं होगा तो किससे बच जाएंगे हम, ऑटोगैमी से बच जाएंगे। वैसे ही अगर हमें गिटनोगैमी से बचना है, मान लो ये सेम फ्लावर है, सॉरी ये क्या है, सेम प्लांट है, ये हमारे डिफरेंट फ्लावर है, ये हो गया हमारा मेल फ्लावर, ये हो गया हमारा फीमेल फ्लावर। यहां से पोलन ग्रेन जाए और इसके स्टिग्मा तक जा पहुंचे, लेकिन इसकी स्टिग्मा क्या कर दे, इसको रिजेक्ट कर दे, यानी अपने ही पोलन ग्रेन को ना पहचान पाना, दैट इज इनकॉम्पेटेबल या फिर नॉन मैचिंग ऑफ सेल्फ पोलन ग्रेन। तो क्या यहाँ पे गिटनोगैमी होगी, यहाँ पे गिटनोगैमी नहीं होगी। तो सिंपल कहने का मतलब कि अगर हमें जब भी पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हमें सपोर्ट किसको करना है, जीनोगैमी को, और किससे बचना है, ऑटोगैमी और गिटनोगैमी। वो कौन से तरीके हैं जिससे हम बच सकते हैं, फ्लावर मस्ट बी, तो देखो पॉइंटों में याद रखो, फ्लावर कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल, एंथर एंड स्टिग्मा मस्ट लाई डिस्टिंक्ट और विद ए बैरियर, और पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी शुड बी नॉन सिंक्रोनस। ये हो गए हमारे 3 पॉइंट, 1 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ए और 3 पॉइंट ए। चौथा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट हो जाएगा प्रिवेंट हमारा गिटनोगैमी। एक्चुअली ये हेडिंग है दूसरी, बट हमारा चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रिवेंट गिटनोगैमी, दैट मींस किसको सपोर्ट करेंगे हम, जीनोगैमी। फिर हमारा जो 5वां पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब कि जो हमारा सेल्फ पोलन ग्रेन है उससे क्या ना हो मैचिंग, यानी क्या हो, नॉन मैचिंग ऑफ सेल्फ पोलन ग्रेन। ये क्या है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म है कि सभी पोलन ग्रेन से क्या है, पॉलिनेशन नहीं होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, इस कुछ पॉइंट रिलेटेड टू आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप ऑटोगैमी, गिटनोगैमी, जीनोगैमी, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल प्लांट क्या होते हैं, पहले आप उनको जाके विधिवत समझो, पढ़ो। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो यू कैन फ्रीली कनेक्ट मी ऑन 7897984128। आप मुझे इस पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप पहले उस लेक्चर को देखो, फिर आप इस लेक्चर को देखो। क्लियर है? तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।